नैतिक शिक्षा कक्षा 7 अध्याय संतुलित आहार। सबसे पहले प्रश्न है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, स्वास्थ्य से तात्पर्य शरीर का ही ठीक होना नहीं है बल्कि मन का भी ठीक होना अति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार की हमें क्यों आवश्यकता है? तो वह आहार जो व्यक्ति को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसकी व्यक्ति के शरीर को आवश्यकता होती है, संतुलित आहार कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आहार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो संतुलित आहार के प्रमुख तत्व हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल। भोजन में वसा का क्या महत्व है? वसा ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में शरीर को 2 गुनी ऊर्जा प्रदान करता है। अब आते हैं आपके खाली जगह। हित भुक, तो खाली जगह में आएगा मित भुक और ऋत भुक। दूसरा है, स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन का भी ठीक होना आवश्यक है। खाली जगह मरी हुई कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो आएगा प्रोटीन। उसके बाद में विटामिन, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन यू हमारी आंतों की झिल्लियों को मजबूत करता है। और विटामिन सी की कमी से पारिया रोग हो जाता है। इसके बाद में आता है, आ और वा के शब्दों में मिलान कीजिए। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन यौगिक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शारीरिक श्रम करने वालों के लिए आवश्यक है। वसा हमारी आंखों को ठीक रखता है, तो कौन रखता है? विटामिन ए। और यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है, तो कैल्शियम। इसके बाद में आता है कि निम्न के क्या कार्य हैं? तो पहला है पोटेशियम। यह कोशिकाओं तथा रक्त में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के तंतुओं का निर्माण करना है। यह मांसपेशियों के संकुचन, हृदय की धड़कन तथा स्नायुओं की संवेदन शक्ति को नियमित करता है। यह शरीर में अम्ल तथा क्षार के संतुलन को बनाए रखता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने वाला एक उपयोगी खनिज लवण है। इसका मुख्य कार्य थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बनाना होता है। इसकी कमी से बच्चों में केटिन तथा प्रौढ़ व्यक्तियों में मैक्सोडीगा नामक रोग हो जाता है। अगला जल। यह भोजन का अनिवार्य तत्व है। जल के माध्यम से ही विभिन्न तंतुओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। जल पाचन क्रिया में सहायक होता है। शरीर में दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। गंधक। अब आया गंधक। गंधक प्रोटीन का ही एक अंश है। यदि भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त है तो इसकी आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है। इसकी कमी से बालों और नाखूनों की वृद्धि रुक जाती है।